अनंत ब्रह्मांड जिसकी रचना के कई कारण बताए जाते हैं, परंतु कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। किंतु शिव पुराण के रुद्र संहिता में ब्रह्मांड की रचना और उसके नव निर्माण की विस्तृत जानकारी है। नारद मुनि के अनुग्रह पे पितामह ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की कहानी सुनाई। ब्रह्मदेव बोले, हे नारद, जब महाप्रलय आया था और सब कुछ नष्ट हो गया था, तब चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। आकाश, ब्रह्मांड, तारे और ग्रह सब अंधकार में विलीन हो गए थे। शून्य के अतिरिक्त कुछ भी न था। प्रलय के समय शिव और आदिशक्ति शिव द्वारा निर्मित शिवलोक में स्थित थे। शिव जी ने इस स्थान का नाम आनंद वन रखा है। एक दिन आनंद वन में घूमते समय शिव और शक्ति के मन में किसी दूसरे पुरुष की रचना करने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि नई सृष्टि की रचना कर उसका कार्यभार किसी और को सौंप के स्वयं काशी में विराजमान हो जाएं। यह सोचकर उन्होंने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, जिससे सत्व गुण वाले सुंदर और गंभीरता के अथाह सागर के समान दिव्य पुरुष को प्रकट किया। शिव ने उन्हें विष्णु नाम दिया, क्योंकि वो सर्वत्र व्यापक होंगे। भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए वो दिव्य पुरुष शिवलोक से शून्य की ओर चले गए। शून्य में प्रवेश करते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। उन दिव्य पुरुष के आगमन से मानो सारे अंधकार का विनाश हो गया हो। शून्य में आके भगवान विष्णु ने 12 वर्षों तक दिव्य तपस्या की है। तपस्या के कारण उनके देह से अनेक जल धाराएं निकली। वो दिव्य जल अपने स्पर्श मात्र से सभी पापों का विनाश करने वाला था। उस जल में भगवान विष्णु ने स्वयं शयन किया। नार अर्थात जल में वास करने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। नारायण के दिव्य शरीर से सभी 24 तत्वों की उत्पत्ति हुई और उन तत्वों को ग्रहण करने के परम पुरुष नारायण महेश्वर की आज्ञा से जल में सो गए। जब नारायण शयन कर रहे थे, तब उनके नाभि से एक विशाल कमल प्रकट हुआ। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया। महादेव ने अपनी माया से प्रभावित भगवान विष्णु की नाभि कमल में ब्रह्मा को डाल के लीलापूर्वक उन्हें कमल से उत्पन्न किया। भगवान शिव की माया से मोहित होकर ब्रह्मा की ज्ञान शक्ति दुर्लभ हो गई थी। भगवान ब्रह्मा को कमल के अतिरिक्त कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। वह नहीं जानते थे कि उनका निर्माण किसने किया है और कौन है वो। कुछ क्षण बाद महेश्वर की माया स्थिर हुई और ब्रह्मा को बुद्धि प्राप्त हुई। ब्रह्मा समझ गए कि मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर इस कमल के उद्गम स्थान पे जाके प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मा कमल का उद्गम स्थान ढूंढने के लिए नीचे की ओर चल पड़े, परंतु उन्हें कमल का उद्गम स्थान नहीं मिला। अपने प्रयासों में विफल हुए ब्रह्मदेव निराश हो गए। तब वहां एक दिव्य आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। आकाशवाणी सुन के चतुर्मुख ब्रह्मा ने 12 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु शयन निद्रा से बाहर आके उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे महाब्राह्मण, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। परंतु महेश्वर की माया के प्रभाव में ब्रह्मदेव और नारायण के बीच विवाद छिड़ गया। दोनों में प्रचंड युद्ध छिड़ गया कि दोनों में बड़ा कौन है। रत्नात्मक शक्ति वाले ब्रह्मा और पालनहार विष्णु के अस्त्र शस्त्रों के टकराव से अनेकों तारों और ग्रहों की रचना और क्रमशः विनाश होने लगा। ऐसे असंतुलन की परिस्थिति में भी दोनों रुकने को तैयार न थे। तभी दोनों के बीच एक प्रचंड और प्रकाशमय अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसे देख दोनों देव स्तब्ध रह गए। दोनों में विवाद रुक गया। फिर एकाएक दिव्य वाणी सुनाई दी, मैं करूंगा निर्णय कि दोनों में बड़ा कौन है। जो मेरा आरंभ या अंत ढूंढेगा वही बड़ा कहलाएगा। फिर ब्रह्मदेव आरंभ ढूंढने ऊपर की ओर और विष्णु अंत ढूंढने नीचे की ओर चल दिए। वर्षों बीत गए पर न आरंभ मिला न अंत। अपने प्रयत्नों में विफल हुए भगवान विष्णु वापस आके बोले कि हे नाथ, हे देवों के स्वामी, हे महाबाहु, आपका कोई अंत नहीं है। इसलिए स्वामी, आज से आप अनंत के नाम से भी जाने जाएंगे। मैं आपका सेवक आपकी वंदना करता हूँ। कुछ समय पश्चात वहाँ ब्रह्मदेव अपने साथ केतकी के फूल को लेकर आए और बोले, हे दिव्य अग्नि,
मैंने आपका आरंभ ढूंढ लिया है और केतकी का यह फूल मेरी सफलता का साक्षी है। केतकी का फूल श्री नारायण के दिव्य देह से उत्पन्न हुआ था। शिव जी की लीला में फंस के केतकी ने ब्रह्मदेव का साथ देते हुए असत्य कहा कि ब्रह्मदेव ने आरंभ ढूंढ लिया है। तभी अग्नि स्तंभ में प्रचंड विस्फोट हुआ। चारों ओर अग्नि का तेज फैल गया, मानो जैसे अंधकार में कोई दिव्य प्रकाश की वर्षा हो गई हो। कुछ क्षण बाद प्रकाश लुप्त हो गया और अग्नि स्तंभ एक दिव्य क्रोश में परिवर्तित हो गया। वो प्रथम बार था जब किसी ने शिव को उनके दिव्य रूप में देखा था। शिव बोले, असत्य है ये कहना कि तुमने आरंभ ढूंढ लिया और साथ में तुम झूठा प्रमाण भी ले आए हो। तुम्हारे इसी आचरण के कारण तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा और केतकी असत्य का साथ देने के कारण तुम्हें मेरी पूजा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तुम्हारे द्वारा मेरी पूजा वर्जित होगी। जो भी तुम्हें मेरी पूजा में अर्पित करेगा उसे मेरी स्तुति का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। और विष्णु के सत्य आचरण से प्रसन्न होकर उन्हें अपना सबसे प्रिय बताया और उन्हें अपनी निश्चल भक्ति प्रदान की। अपने कृत्य का आभास होते ही ब्रह्मदेव ने महादेव से क्षमा मांगा और उनकी स्तुति की और आरंभहीन होने के कारण शिव को अनादि और स्वयंभू का नाम दिया। फिर भगवान शिव ने विस्तार से उनके तत्व ज्ञान कराया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को तत्व ज्ञान कराने के बाद भगवान सदाशिव ने दोनों के कार्य क्षेत्र का विभाजन कर दिया। ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि का सृजन करें और सृष्टि के सभी जीव जंतु, प्रकृति, मनुष्य के आप ही अधिपति होंगे। विष्णु जी जगत का पालन करेंगे। इतना कहकर भगवान सदाशिव अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल की उत्पत्ति किया। जल है तो जीवन है। इसी जीवन की अवधारणा को भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को समझाया और ब्रह्मा जी ने कमंडल से इसकी उत्पत्ति करके सब प्राणियों को समझाया। ब्रह्मा जी ने जल छिड़क कर विशाल अंड का निर्माण किया। सदाशिव ने उसमें चेतना डाली। सभी प्राणियों का जन्म इसी अंडकोश से होता है। चेतना पड़ते ही सहस्त्रों सिर, नेत्र, चरण सहित अंग निकले और पृथ्वी को घेर लिया। भगवान विष्णु इनके अधिपति हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की, जिसमें पहले पाप सृष्टि की रचना हुई। इसमें तम और अविद्या की प्रधानता थी। इसके बाद मनुष्यों की सृष्टि की रचना की गई। फिर जीव जंतुओं का निर्माण हुआ। रजोगुणी मनुष्यों की उत्पत्ति करने से ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। 8 प्रकार के सृष्टि सर्गों का निर्माण करने के बाद भी उनको लेकर चिंतित थे कि इसका जीवन कैसा होगा। इनकी रचना तो आसान थी, सो हो गई, लेकिन क्या ये कालजयी होंगे या इनको भी मोक्ष मिलेगा? यह ऐसा प्रश्न था जो ब्रह्मा जी को भी परेशान कर रहा था। सनत कुमारों की रचना के बाद जहाँ सृष्टि थी वहीं ठहर गई। ब्रह्मा जी फिर से भगवान शिव की तपस्या करने लगे। इस संकट से मुक्ति दिलाइए प्रभु। शंकर जी ने दर्शन दिए। त्रिकालदर्शी भगवान शिव शंकर ब्रह्मा जी के त्रिकुट से प्रकट हुए। मस्तक में गंगा की धार सुशोभित हो रही थी। उनके 5 मुख और 4 हाथ थे।